आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वाइल के सभी यूजेस। ये जो वाइल है इसके कितने इस्तेमाल है, कितने प्रयोग है। इंग्लिश ग्रामर में यानी कि अंग्रेज़ी व्याकरण में वाइल के 12 महत्वपूर्ण प्रयोग है। देखिए इसमें जो ग्रामर की बात करें तो 6 है, ठीक है, 6 इसके यूजेस होंगे। और जो बचे हुए हैं वो कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है जहाँ पर ये वाइल लग कर आता है, वो भी हम देखेंगे। इस तरीके से टोटल 12 यूजेस है। वैसे जो इसके मुख्य इस्तेमाल देखें तो 6 है, ठीक है, लेकिन हम सारा देखेंगे क्योंकि वाइल को हम डिटेल में ले रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही आसान वे में यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर रखा है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और सीखिए। सबसे पहले नंबर 1 पर देखें, वाइल है ना, जब या जिस समय, जब या जिस समय, जैसे वैन, ड्यूरिंग द टाइम, ये सेंस जाता है ना, उस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है वाइल का। जब या जिस समय मतलब कि जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो, दो काम एक ही समय पर हो रहे हो, या एक काम के दौरान दूसरा काम हो रहा हो। दोनों, या तो दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं काम, ठीक है, या फिर एक काम के दौरान दूसरा काम हो रहा हो, तब वाइल का प्रयोग करते हैं। मतलब एक काम चल रहा होता है, उसी समय दूसरा काम भी होता है, इस तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन में हम वाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है, तो आप दोबारा से इस PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाद में अगर आप इसको समझ में ना आए, देखना चाहे तो। फिर देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस है कि जब मैं पढ़ रहा था तब वह खाना बना रही थी। जब, जब तो पहला देखिए हिंदी में सेंस जब या जिस समय निकल चुका है, जब या जिस समय, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जब मैं पढ़ रहा था तब वह खाना बना रही थी। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग वाइल शी वॉज कुकिंग, ठीक है। अब जब मैं पढ़ रहा था और तभी ये काम चल रहा था, ठीक है, ऐसा। तो दोनों काम चल रहे हैं, एक पढ़ने का और दूसरा कुकिंग का। चलिए नेक्स्ट देखें, जब वह टीवी देख रही थी तब मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी। तो दो काम चल रहे हैं एक साथ, तो वाइल का यूज़ जब या जिस समय, ठीक है, जब या जिस समय कोई कुछ कर रहा था, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखें, जब बच्चे खेल रहे थे तब उनकी माँ खाना बना रही थी। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट देख सकते हैं अलग अलग है। देयर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग वाइल देयर मदर वॉज कुकिंग। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और उनकी माँ खाना बना रही थी, ठीक है, वाइल देयर मदर वॉज कुकिंग। तो इस तरीके से पहला इस्तेमाल जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो या एक काम के दौरान दूसरा काम हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सेंस दोनों सेम ही है, तब वाइल का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक काम चल रहा होता है, उसी समय दूसरा काम भी होता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, दूसरी तरफ खाना बन रहा है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा इस्तेमाल है वाइल का कि एक साथ दो काम होना। अब यहाँ पर देखिए एक साथ, टू एक्शंस एट द सेम टाइम। वहाँ पर तो था कि एक काम, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देख ले, एक काम चल रहा होता है और उसी समय दूसरा काम भी होता है, यानी कि जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो, ये वाला सेंस था। और इस वाले में है कि टू एक्शंस एट द सेम टाइम। अब ये सेम टाइम में ही टू एक्शंस होते हैं, एक साथ ही दो काम होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। जब एक व्यक्ति एक समय पर दो काम कर रहा हो, अब यहाँ पर है कि एक व्यक्ति जब दो काम कर रहा हो, ये वाला सेंस है, एक व्यक्ति। अभी इससे पहले यूज़ में हमने देखा था सब्जेक्ट अलग अलग थे, तब वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, एक काम करते करते दूसरा काम होना, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक साथ दो काम होना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलते चलते उसने मुझे फ़ोन किया, चलते चलते उसने मुझे फ़ोन किया। ही कॉल्ड मी वाइल वॉकिंग। तो जिसने फ़ोन किया और जो वॉक कर रहा था सेम ही था, ठीक है, सेम ही था। ही कॉल्ड मी वाइल वॉकिंग, तो सेम सब्जेक्ट था। अभी इससे पहले वाले में सब्जेक्ट सेम नहीं था, पूरा सेंटेंस था। यहाँ पर देखिए वाइल के बाद में वॉकिंग, वर्ब में आईएनजी है। खाना खाते समय बात मत करो। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, ठीक है। गाड़ी चलाते समय
उसने गाना गाया। शी सैंग वाइल ड्राइविंग। तो देखिए ये ड्राइव कर रहा है, दूसरी तरफ गाना भी गा रहा है, तो दो काम, ठीक है, एक काम करते करते दूसरा काम होना, एक तरीके से दोनों ही चल रहे हैं, जैसे गाड़ी चलाने का काम हो रहा है और गाना गाने का काम हो रहा है, इस तरीके से। तो ऐसा ये वाला दूसरा यूज़ है, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख लीजिएगा, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए वाइल के बाद में जो है कैसे बनाए गए हिंदी के सेंटेंसेस और इंग्लिश के देख लें। वाइल के बाद में यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आ रहा है, और इसमें हमने देखा था कि एक तरीके से यहाँ आई सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ शी है, तो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है। ऐसा एक कोई काम कर रहा है, एक दूसरा जो सब्जेक्ट है वो दूसरा काम कर रहा है, ऐसा वाला, ऐसी वाली सिचुएशन। फिर देखिए तीसरा इस्तेमाल है वाइल, जबकि, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन। अच्छा, जबकि इसका हिंदी में अर्थ है जब कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन होता है, जैसे कि जब दो व्यक्तियों, चीज़ों या परिस्थितियों में अंतर, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, चीज़ें या परिस्थितियों में अंतर यानी कि कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तब वाइल का प्रयोग करते हैं। एक तरफ यह है, एक तरफ तो यह है और जबकि दूसरी तरफ वह है, ऐसा वाला सेंस, ऐसा वाला, एक तरफ तो यह है वाइल जबकि दूसरी तरफ तो ये, ठीक है, ऐसा। जैसे कि वह अमीर है, एक तरफ तो वह अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है, ऐसे कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसका हिंदी में अर्थ है जबकि, जबकि, ठीक है। जैसे वह अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है, एक तरफ तो ये एक तरफ ये, तो ही इज़ रिच वाइल हिज ब्रदर इज़ पुअर, कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है जबकि का हिंदी में अर्थ। मैं चाय पसंद करता हूँ जबकि वह कॉफ़ी पसंद करती है। आई लाइक टी वाइल शी लाइक्स कॉफ़ी, ठीक है, आई लाइक टी वाइल शी लाइक्स कॉफ़ी। नेक्स्ट है कुछ लोग जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ लोगों को समय लगता है। सम पीपल लर्न क्विकली वाइल अदर्स टेक टाइम, जबकि, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरीके से वाइल का यूज़ हो गया जबकि के सेंस में, जब कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन दिखाना होता है, मतलब एक तरफ तो ये जबकि दूसरी तरफ वह है, ऐसा। नंबर 4 पर है वाइल हालांकि, जैसे ऑल दो, इवन दो का यूज़ होता है ना, वैसे जब किसी बात को स्वीकार करते हुए उसकी विपरीत या अलग बात कही जाए तब वाइल का प्रयोग करते हैं। स्वीकार करते हैं और फिर जो उसकी विपरीत बात होती है वो कही जाए, ऐसा। पहली बात सही है लेकिन उसके बाद उससे अलग या विपरीत, पहली बात तो सही है लेकिन उससे अलग या विपरीत बात कही जाती है ना, तो वहाँ पर जैसे कि हालांकि हिंदी में अर्थ जाएगा, हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मेरी राय अलग है। सहमत तो हूँ लेकिन राय अलग है, विपरीत है बात, ठीक है। दूसरी वाली, वाइल आई एग्री विद यू आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। सेंस को समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वे बाहर गए, ठीक है, विपरीत हुई ना कि बारिश हो रही थी तो नहीं जाना था, ऐसा। वाइल इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ आई एग्री विद यू आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, एग्री है तो फिर सहमत होना चाहिए था ना, सहमत है तो उस बात को मानना चाहिए था उसका ओपिनियन, लेकिन उसने दूसरा ही ओपिनियन रखा, तो ये विपरीत है बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि वह बहुत व्यस्त है फिर भी वह मेरी मदद करता है। भाई व्यस्त है तो उसको मदद नहीं करनी चाहिए लेकिन करता है, ठीक है, विपरीत है ना बात। वाइल ही इज़ वेरी बिजी ही स्टिल हेल्प्स मी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इस्तेमाल देख लेते हैं नंबर 5 पर, वाइल जब तक या इस दौरान, फॉर द टाइम दैट, यानी जब तक या इस दौरान। कैसे, जब किसी निश्चित समय तक कोई काम चलता है या किसी काम के दौरान दूसरा काम होता है तब वाइल का प्रयोग करते हैं। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता तब तक दूसरी स्थिति या काम चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब तक मैं वापस आऊँ तुम यहीं रुको, जब तक, और हिंदी में एब्सेंस जब तक से या इस दौरान, जब तक से समझ ले तो भी काफ़ी है कि जब तक मैं वापस आऊँ तुम यहीं रुको, वेट हियर वाइल आई कम बैक, जब तक खाना तैयार हो मैं आपका काम पूरा कर लेता हूँ। आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम, आपका नहीं यहाँ पर अपना है, आई विल फिनिश माई वर्क वाइल द फूड इज़ गेटिंग रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था सेंस देखिए, जब किसी निश्चित समय तक कोई काम चलता है या किसी काम के दौरान दूसरा काम होता है तब वाइल, जैसे जब तक कोई काम पूरा नहीं होता
तब तक दूसरी स्थिति या काम चलता रहता है, ठीक है, जब तक पूरा नहीं होता। जैसे कि मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ जब तक खाना तैयार हो, जब तक खाना तैयार हो, तो इस सेंस में ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जब तक शिक्षक आते हैं बच्चे चुपचाप बैठते हैं। तो जब तक से भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रन सिट क्वाइटली वाइल द टीचर कम्स। जब तक टीचर नहीं आते हैं, शिक्षक, तब तक बच्चे क्या चुपचाप बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं हम। वाइल का 6 नंबर पर है, वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी करते समय, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला ये यूज है इसका। देखिए यहाँ पर एक तो है वाइल के बाद में एक पैटर्न ऐसा रहता है कि वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी बीच में रहता है। जैसे जब सब्जेक्ट दोनों वाक्यों में करते समय, देखिए करते समय वाइल यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदी में अर्थ है करते समय, जब सब्जेक्ट दोनों वाक्यों में एक ही हो। अच्छा यहाँ पर है कि दोनों जो सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट एक ही हो, तो दूसरे क्लॉज की जगह वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक ही व्यक्ति एक काम करते समय दूसरा काम करता है। जैसे खाना खाते समय मोबाइल मत चलाओ। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला सेंस, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी हमने देख लिया। ऐसे वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी लग कर आता है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल में समझा दिया गया है। जैसे खाना खाते समय मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज़ योर फोन वाइल ईटिंग। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने, वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ठीक है। चलते समय उसने मुझे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी वाइल वॉकिंग। तो ये ऑलरेडी जैसे ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको अलग में रखा है कि ये करते समय ऐसा मत करो, ऐसे वाले सेंटेंस हो गए जिसमें वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी लग कर आता है। एक ये पैटर्न है जो ऑलरेडी हमने देखा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और पैटर्न आएगा, उसको देख लेते हैं, इसलिए ये ज़रूरी था। यहाँ वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी वाक्य के बीच में आ रहा है, अर्थ करते समय, चलते समय, ठीक है। जैसे चलते समय, गाड़ी चलाते समय, खाते समय, ठीक है, खाना खाते समय, ऐसा कोई काम करते समय ऐसा मत करो या ऐसा करो, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर देखें, इसी का एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, महत्वपूर्ण नियम है कि वाइल, ये जो आईएनजी लगकर आता है ना वाइल के बाद में वर्ब में, तब भी प्रयोग होता है जब दोनों काम करने वाला सब्जेक्ट एक ही हो। ये वाला जो हमने ऑलरेडी देखा था, एक ही हो, ठीक है। गाड़ी चलाते समय मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, दोनों काम आई कर रहा है। वाइल ड्राइविंग आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ठीक है, वाइल ड्राइविंग। तो ये जो है ना, ये दोनों काम ड्राइव करने वाला भी ये आई कर रहा था और बात भी आई कर रहा था, तो सब्जेक्ट जो है सेम है। यहाँ पर देखें, दोनों काम यहाँ पर भी यू कर रहे हैं कि डोंट लिसन टू म्यूज़िक वाइल स्टडिंग, मतलब सामने वाले को यू को कह रहे हैं कि पढ़ते समय गाने मत सुनो, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक है। लेकिन यहाँ जैसे वाइल कुकिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, अब यहाँ पर देखिए वाइल कुकिंग, अगर कुकिंग कोई और कर रहा हो तो गलत होगा। वाइल कुकिंग, यहाँ पर ये जो आई है ना, यही वाला ये काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बदल गया। गलत है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट बदल गया, तो ऐसी स्थिति में हम पूरा वाक्य लिखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग में था उसमें बता दिया, लेकिन इसको अलग से रेफरेंस में समझाया कि एक में तो सब्जेक्ट जो है दोनों एक ही है और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। जैसे कि जब मेरी माँ खाना बना रही थी तब मैं टीवी देख रहा था। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमको पूरा सेंटेंस लेना पड़ेगा। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सेंटेंस लिया और ये पूरा सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, दोनों को क्लैरिफाई कर दिया कंपैरिजन के साथ, ये इसलिए अलग पॉइंट में ले लिया मैंने। देखिए वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। जब वाइल के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। सब्जेक्ट अलग हो तो वाइल प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग करें, मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस आएगा, कहने का अर्थ है। अगर जो है ना सब्जेक्ट अलग हो और सब्जेक्ट सेम है तो वाइल और फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक
क्या था, यहाँ विशेष नोट यानी इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि अब ग्रामर यूज़ नहीं है, अब बल्कि अब कॉमन एक्सप्रेशंस आएंगे, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आएंगे, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है। यहाँ तक जो टोटल थे ना, ये हमारे ग्रामर यूजेस थे, ठीक है, ये यहाँ तक 6th तक। अब ऐसे ये 6 यूजेस है, मैंने ये देखिए यहाँ पर कंबाइन करके ले दिया, थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैंने साथ में बता दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब आगे हम कुछ एक्सप्रेशंस है जहाँ पर वाइल आते हैं, वाइल आता है, ठीक है। अब जैसे 7th नंबर पर है फॉर अ वाइल, देखिए इसमें वाइल आ रहा है ना, फॉर अ वाइल, यानी इसका सेंस जाता है थोड़ी देर तक। कब इस्तेमाल होता है, जब बताना हो कि कोई काम या स्थिति कुछ समय तक चली, कोई काम या स्थिति, तब फॉर अ वाइल का प्रयोग करते हैं, यानी किसी काम के थोड़े समय तक चलने की अवधि यानी कि ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ी देर तक वहाँ रुका, थोड़ी देर तक, ड्यूरेशन, आई स्टेड देयर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, ठीक है, वह थोड़ी देर तक चुप रहा। ही रिमेन साइलेंट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, हिंदी में फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक आराम करो, रेस्ट फॉर अ वाइल, ऐसे। फिर यहाँ पर है कि इम्पॉर्टेंट नोट है कि फॉर अ वाइल का अर्थ है थोड़ी देर तक, ठीक है, फॉर अ वाइल। ड्यूरेशन है ना, तो इसमें फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 8th नंबर पर है इन अ वाइल, यानी थोड़ी देर में, वहाँ पर था थोड़ी देर तक, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी देर तक, और ये है थोड़ी देर में, इसका हिंदी में अर्थ। कब इस्तेमाल होता है, जब बताना हो कि कोई काम थोड़ी देर बाद होगा, तब इन अ वाइल का प्रयोग करते हैं। भविष्य में थोड़ी देर बाद होने वाले काम के लिए, इन अ वाइल। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँगा, भविष्य का मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल बाद, थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद भी तो हो सकता है ना, फ्यूचर। आई विल कॉल यू इन अ वाइल, ठीक है, वह थोड़ी देर में वापस आएगा। ही विल बी बैक इन अ वाइल, ही विल बी बैक इन अ वाइल, ठीक है, इन अ वाइल, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। फिर है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, इट विल स्टार्ट रेनिंग इन अ वाइल। यहाँ पर है इंपॉर्टेंट नोट, देखिए कि इन अ वाइल थोड़ी देर में फ्यूचर टाइम को शो करता है, फ्यूचर टाइम ऐसा नहीं मैंने बोला कि 1 साल बाद, 1 घंटे बाद भी हो सकता है ना। फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात है, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी देर में आऊँगा ऐसा, और यहाँ पर ड्यूरेशन की बात है, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक, ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर नंबर 9th पर देखिए आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, यहाँ पर है थोड़ी देर बाद, देखा थोड़ी देर में, थोड़ी देर तक, या आफ्टर अ वाइल है थोड़ी देर बाद। कब इस्तेमाल होता है, जब बताना हो कि कोई काम कुछ समय बीतने के बाद हुआ या होगा, तब आफ्टर अ वाइल का प्रयोग करते हैं थोड़ा समय बीतने के बाद होने वाले काम के लिए, थोड़ा समय बीतने के बाद होने वाले काम के लिए। थोड़ी देर बाद वह वापस आ गया, आफ्टर अ वाइल ही केम बैक, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, आफ्टर अ वाइल द रेन स्टॉप्ड, थोड़ी देर बाद वह वापस आएगा, ही विल कम बैक आफ्टर अ वाइल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अभी हमने देखा था वो भी देख लें यहाँ पर, जैसे कि आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, पास्ट और फ्यूचर दोनों में, ठीक है। अब अंतर देख लें इन दोनों एक्सप्रेशन में, क्योंकि इन अ वाइल और आफ्टर अ वाइल में यहाँ पर अभी आपको कन्फ्यूज़न पैदा हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर में यानी कि कुछ समय के अंदर, इन अ वाइल कुछ समय के अंदर, ठीक है, आई विल कॉल यू इन अ वाइल कुछ समय के अंदर, ऐसे सेंस जाता है। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय बीत जाएगा ना उसके बाद, ऐसा। जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर अ वाइल, यहाँ पर तो कुछ समय है, थोड़ा सा समय फ्यूचर का, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस कुछ समय के अंदर ही, ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको समझ में आया होगा। फिर आगे ये भी है कि दोनों का अर्थ काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए कई बार बातचीत में एक दूसरे की जगह भी सुनने को मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा, जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 10th पर है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल पूरे समय या इस पूरे समय कब इस्तेमाल होता है, जब बताना हो कि कोई काम या स्थिति शुरू से अंत तक लगातार बनी रही, शुरू से अंत तक,
तब ऑल द वाइल का प्रयोग करते हैं पूरी समय या पूरे समय के दौरान, ऑल द वाइल। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में आपने देख लिया कि पूरे समय या इस पूरे समय, ठीक है, ऐसा पूरे समय वह मुस्कुराता रहा। ही केप्ट स्माइलिंग ऑल द वाइल, पूरे समय मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, पूरे समय, ठीक है। आई केप्ट वेटिंग फॉर यू ऑल द वाइल, पूरे समय, ऑल द वाइल, यह है इसका मतलब पूरे समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 11वें नंबर पर, यहाँ पर समझ गए कि ऑल द वाइल पूरे समय का सेंस जाता है, पूरा समझा दिया। अब यहाँ पर है कि वर्थ वाइल, सार्थक या करने योग्य, लाभदायक है, उसको बोलते हैं वर्थ वाइल। यानी कि जब कोई काम, प्रयास या समय देने लायक हो, वर्थ हो उसका, है ना, तब वर्थ वाइल का प्रयोग करते हैं। जो करने योग्य हो या जिससे लाभ मिले, वर्थ वाइल। यह किताब पढ़ने लायक है, ठीक है, करने योग्य है, तो दिस बुक इज़ वर्थ वाइल, ठीक है, लाभदायक है, पढ़ने लायक है, तुम्हारी मेहनत सार्थक रही, योर हार्ड वर्क वॉज वर्थ वाइल, ये है। तो इजी है, वर्थ वाइल एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है सार्थक, करने योग्य या जिसमें समय और मेहनत लगाना उचित हो, तो ये आपके लिए वर्थ वाइल है, ऐसा। नंबर 12 पर है कि वंस इन अ वाइल, कभी कभार, वंस इन अ वाइल, इसका भी यूज़ करते हैं ना, कभी कभी, ओकेजनली। जैसे कि जब कोई काम रोज़ नहीं होता बल्कि कभी कभार होता है, तब वंस इन अ वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कभी कभार फिल्म देखता हूँ, आई वॉच मूवीज़ वंस इन अ वाइल, वह कभी कभार हमसे मिलने आता है, ही विजिट्स अस वंस इन अ वाइल। तो इस तरीके से ये हमारा वंस इन अ वाइल का यूज़ है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 12 यूजेस बताए हैं जो मुख्य इस्तेमाल है। इसमें कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस भी आ गए हैं, मैंने बताया। जो टोटल 6 जो माने तो वो ग्रामर के यूजेस है और कुछ एक्सप्रेशंस है, ऐसे करके 12 या 11 जो है इसके यूज़ अब बन जाते हैं। तो उम्मीद है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन था, आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। एक वाइल का यूज़ है जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि एक में तो सब्जेक्ट सेम ही रहता है, दोनों एक्शन जो कर रहा था, एक में अलग अलग रहता है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें। मैंने एक पॉइंट में थोड़ा अलग बताया है, फिर दोनों को मिक्स करके थोड़ा कंपेयर करके बताया, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, एक बार फिर से देख के समझें।